राष्ट्रीय पर्व की इस 67वीं वर्षगांठ 68वां वर्ष शुरू हो रहा है। आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो आजादी हमारे पास आज है, आप ख्याल रखिएगा, विरासत में मिली है, खैरात में नहीं। ये आजादी खैरात में नहीं मिली है, इसे कमाना पड़ा बड़ी कुर्बानियों के साथ। और जिन्होंने वो कुर्बानियां दी वो कैसे कैसे लोग थे और कैसी कैसी कुर्बानियां थी, उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो लोग अब भी आपस में बात कर रहे हैं, मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, आप चूक जाओगे वरना। कुर्बानी देने वाले लोगों में एक नाम है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। 17 दिसंबर 1927 को फांसी हुई उन्हें गोंडा की जेल में, और सुबह सुबह व्यायाम कर रहे थे, कसरत कर रहे थे। जेलर ने आके पूछा, ये क्या करते हो आप, आज तो फांसी होनी। उन्होंने कहा, फांसी होगी। हमारे धर्म में यह मान्यता है कि इस जन्म में जो कुछ हम कमाते हैं वो अगले जन्म में साथ जाता है। मैं ये कसरत करता हूं इसलिए कि अगले जन्म में और बढ़िया शरीर लेके आऊंगा और इन अंग्रेजों से फिर लड़ाई लड़ूंगा। और ये किसी सिनेमा के डायलॉग नहीं है। कुर्बान हो गए वो राजेंद्र लाहिड़ी, फांसी लग गई उन्हें 17 दिसंबर 1927 को। एक नाम और आपको याद दिलाता हूं, भगत सिंह का, जिनकी उम्मीदें, जो कहते थे कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। चले गए वो भगत सिंह, आज नहीं है। जमीन और आसमान तो आजाद हुए, भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है आज। लेकिन एक चिट्ठी लिखी थी भगत सिंह ने 22 मार्च 1931 को, अपनी फांसी होने के एक रोज पहले। मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया है कि उस चिट्ठी की कॉपी को सबको आपको सर्कुलेट कर दें। इस देश के नौजवानों के लिए लिखी गई वो चिट्ठी, जिसमें वो एक गर्व और एक अफसोस जाहिर करते हैं। वो कहते हैं, मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा, आजकल मुझे स्वयं पे गर्व है। कहते हैं कि अब तो बड़ी बेताबी से उस अंतिम परीक्षा का इंतजार कर रहा हूं मैं, मरने का, शहीद होने का। और एक अफसोस जाहिर करते हैं उसी चिट्ठी में। वो कहते हैं, देश और मानवता के लिए जो करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता और अवसर मिलता तो हसरतें पूरी करता। और वो भगत सिंह चले गए। आजादी मिली उसके 16.5 साल बाद। उनकी हसरतें उनके साथ चली गई। मैं आप सबसे पूछता हूं जो यहां मौजूद हो, उन भगत सिंह के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप बोलो तो, उनकी उन हसरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक बार आवाज निकालो, किसकी है वो जिम्मेदारी? क्या संगीत है ये! और आप ये समझते हो आपकी जिम्मेदारी है, तो ये बात याद रखना, ये जिम्मेदारी किसी तिकड़म से नहीं पूरी होगी। आजकल दुनिया में एक रैट रेस, चूहों की दौड़ मची है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो और ताकत। ख्याल रखना, चूहों की दौड़ का विजेता भी कोई चूहा होता है, और साधारण सी बिल्ली भी उसे मार के हजम कर जाती है। ये रैट रेस से बाहर निकलना होगा।